श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है और सम्मान है। आप प्रत्येक महात्माओं को सुनते आ रहे हैं। अभी तक में बहुत सारे संत मत के साधु और महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के महात्माओं को सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज मैं एक नए मेहमान जो हमारे गुरु भाई भी हैं और महर्षि संत सेवी जी महाराज के सेवक रह चुके हैं, स्वामी नंदन जी महाराज, आज मैं उनसे जिज्ञासा समाधान करने जा रहा हूँ। इनके जीवन के विषय में जानेंगे, ये किस तरह से अभी तक अपने जीवन को बिताए हैं। इन्होंने साधु जीवन को धारण किया, कब किया, कैसे किया, महर्षि संत सेवी जी महाराज की इन्होंने सेवा की, किस तरह से की, कब तक की, इन सारी बातों की जानकारी आप सभी श्रोताओं को प्रस्तुत करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे बीच हैं स्वामी नंदन जी महाराज। प्रणाम बाबा जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बाबा आप बहुत वर्ष तक हुजूर की सेवा किए, महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा किए, तो इसके पहले जो आप घर में थे, आपका घर कहाँ हुआ? मुंगेर जिला पड़ता है, टीकारामपुर ग्राम मुंगेरी मंडल टोला। जी जी। तो आप का जन्म कब हुआ था? 1971 ईस्वी के आसपास हुआ है। जी जी। तो आप गांव में रहते थे, कब तक आपने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ तक पढ़े? 6ठी पास हूँ गांव ग्राम का, और मैं 5 भाई हूँ। अच्छा, एक बहन है, सबसे छोटे में मैं हूँ, नंदन बाबा जी नाम। ओह अच्छा अच्छा। तो आप का जो जीवन बालपन का था उसमें कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कैसे रहते थे, कैसा मन लगता था, कुछ याद है? आप क्या उस समय साधु संग करते थे या कीर्तन मंडली में जाते थे? कुछ ऐसा कुछ प्रसंग है आपके साथ? मैं बड़ा शरारती था। अच्छा। और साथियों में मैं सबसे अव्वल रहता था, खेलकूद में भी। अच्छा। और कथा कीर्तन में कभी कभी मेरे पिताजी और चाचा जी मृदंग का जो कार्यक्रम होता है श्राद्ध वगैरह में, जी जी जी, तो मैं कभी कभी मृदंग ढोने के लिए जाता था या हारमोनियम लेकर के जाता था। अच्छा। पहुंचाने के लिए जगह पर, अच्छा अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में। जी, कितना उम्र होता होगा उसमें? 10 या 12 साल का हुआ आपको होगा। अच्छा लगता था उस जेरे में? अच्छा नहीं लगता था, पर आज्ञा है कि चलो साथ में, तो जाता था। पिताजी थे तो जी। तो उसमें क्या रामधुनी भी होती थी? नहीं, केवल श्राद्ध के कार्यक्रम में जो है, और जो गाते होते हैं जी, नारदी पार्टी होती थी तो उसमें जाते थे। और जे आपने दीक्षा कब ली? मैं सबसे पहले दीक्षा 1989 ईस्वी में लिया हूँ। जी जी जी। और मेरे गांव के जो एक बनारसी मास्टर साहब थे जी, वे पढ़ाते थे, तो उनके द्वारा जो ज्ञान हुआ था, कुछ दीक्षा लो या संत मत का ज्ञान उनसे मिला, वो सत्संगी थे? जी जी। ओह अच्छा अच्छा। और तो वो क्या दीक्षा भी देते थे? नहीं, वे केवल बतलाते थे संत मत के विषय में। जी। वो केवल गुरु महाराज के बारे में जी, और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बारे में बताते रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बताते थे। तो जैसे सत्संग होता था गांव घर में, वो जाते थे प्रवचन करने? नहीं, सत्संग वगैरह उनको वो बाहर जाते थे, गांव में नहीं होता था। अच्छा, उनके सानिध्य में जब आए तो ये सब वो बता रहे हाँ, थे? कुछ 2-4 बातें बताई उन्होंने। उसके बाद जो है फिर आपके मन में क्या हुआ जब वो बताए? तो मेरे मन में होता था कि दीक्षा लेना चाहिए, मतलब दीक्षा के विषय में जब वो समझाते थे? हाँ। तो उसके बाद जो है एक बार मकई का खेत में रात में जोगने के लिए मैं जाता था। जी जी। तो वहाँ पर जो है एक दिन सुगर जो है ना, जंगली सुगर, कुछ मकई कुछ नुकसान कर दिया। तो रात्रि में जाकर के ठंड में बहुत पहरा करना पड़ता था, कहीं खटखट आवाज हो तो जाते थे घूमने के लिए। तो उन्हीं के द्वारा एक स्तुति विनती छोटी सी ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर का क्या है, किताब मिली थी? हाँ, उन्होंने कहा कि पढ़ते रहिए, जब मन हो तो पढ़ो और जब मन हो तो। अच्छा अच्छा। तो वो जो शुगर भगाने गए थे, अब क्या हुआ उसको? तो शुगर जो भगाने के लिए जाते, वो जो नुकसान हुआ मकई में, तो
तो मेरे बड़े भाई मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुए अच्छा। कि तुम क्या करता है, तो मुझे बहुत उल्टा पुल्टा भी बोले। उन्होंने गुस्सा में मारने के लिए भी दौड़ गए, तो मैं कुछ नहीं बोला। मतलब सुअर को भगा न सके। हाँ, रात्रि में क्यों नहीं जगता है। अच्छा अच्छा। तो बहुत दुख हुआ। और वहीं पर जो है ना, तो मैं स्तुति विनती 12 बजे चांदनी रात में टॉर्च ले करके जला करके स्तुति विनती करता। और छोटी सी पुस्तक जो है ईश्वर प्राप्ति की, क्या पढ़ते है, रहते। ईश्वर का दर्शन है, क्या नाम है, हाँ, ईश्वर की प्राप्ति। हाँ, तो उसको मैं पढ़ता रहता, स्तुति विनती करता रहता। तो बहुत जल्दी लाइट भी चली, टॉर्च का रोशनी समाप्त हो जाता। समाप्त हो जाता था। तो उसमें भी भाई साहब बहुत बिगड़ते थे कि तुम इतना क्या करता है, इतना जल्दी समाप्त हो जाता। मेरे पास में इतना दिन से पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं सोचता कि कैसे दीक्षा लूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा अच्छा। बहुत मन में आकुल व्याकुल हो रहा था। तो उसी समय जब मैं बहुत याद चिंतन करते रहता है, उसके बाद जो है जी जी। महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज का मुझे वहीं पर मकई के खेत में दीरा में कार्यक्रम था। नहीं, दर्शन हुआ रात्रि में। कैसे दर्शन हुआ? अनुभव होता था कि ये सामने में यही हैं। अच्छा, मतलब आपको ख्याल में कोई महात्मा हमें मतलब सामने में खड़े पहले हैं। कभी देखे थे हुजूर? कभी नहीं देखे थे, लेकिन आभास होता था। आवाज़ होता था कि यही महात्मा होंगे। ऐसे महापुरुष हैं कोई, जी जी। जो हमको कुप्पा घाट का दृश्य भी दिखाई पड़ता था। ख्यालों में आता था। हाँ, और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को भी मैं देखता था। उसी मन में होता था कि इन्हीं से दीक्षा लेंगे। नहीं, कुछ नहीं होता था। उसके बाद जो है ये लगभग दिसंबर या जनवरी का महीना होगा। कौन साल? उसी समय क्या बोलते हैं, 89 के पहले, 88 में। ओह अच्छा अच्छा। 88 के आसपास। तो उसी समय फिर मन में हुआ कि दीक्षा लेना है। तो पैसे नहीं था, कुछ खर्च भी नहीं था। जी जी। बहुत गरीबी स्थिति थी। तो मन में हुआ, तो एक फुआ की पोती का शादी था। तो उसमें ये बड़ियारपुर के आसपास में, ठीक। कल्याण टोला में। हाँ। तो वहीं पर धीरा से कहा कि कौन जाएगा, किसी को फुर्सत नहीं हुआ। तो फिर मैं कहा मैं जाऊंगा। तो मैं छठी में पढ़ रहा था। सबको कहा कि नहीं, किसी को फुर्सत है, इसी को भेज दो। तो अच्छा। मुझे 500-700 रुपया दिए और कहा साड़ी खरीद लेना और कुछ सामान खरीद करके वहाँ पर नौतापुर देना। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद मेरे मन में था कि जिज्ञासा की दीक्षा लेना है। तो कुप्पा घाट के नाम सुना था, भागलपुर। तो मैं वहाँ से चला। मतलब वहाँ जो शादी में आप गए थे? शादी में नहीं गए, फिर मैं वहाँ से फिर लौट करके पैसा ले करके मानसी गया। मानसी से बोला था वहाँ साड़ी उड़ी खरीद के दे दीजिएगा, दे दिए? नहीं गए, वहाँ गए ही नहीं। रख लीजिए। पैसा ले करके हम वहाँ से चल दिए। और वहाँ से आए सुल्तानगंज से घाट टपे, अगवानी घाट से फिर सुल्तानगंज आए। वहाँ से फिर भागलपुर आए। भागलपुर से फिर यहाँ जो है पूछते कुप्पा घाट जब आश्रम आए, तो जैसा मैं मतलब कभी आया नहीं था, जैसा मैं देख रहा था जी, वैसा ही मैं देखा। और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को जब निवास में जो बैठक है वहाँ पर गए, तो वहाँ प्रणाम किए। जी जी जी। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ आए हो। मैंने कहा दीक्षा लेने के लिए। अच्छा। तो सभी बातों को उन्होंने पूछा, कितना भाई है, कब स्तुति विनती करते हो कि नहीं करते हो, सत्संग में कभी गए हो कि नहीं। मैंने कहा कभी सत्संग में नहीं गया हूँ। स्तुति विनती जो एक मास्टर हैं उन्होंने किताब दिया है, तो उन्हीं के द्वारा मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये भी पूछे कि आप सिद्धांत जानते हैं? न, ये सब नहीं पूछे उन्होंने। स्तुति विनती करते हैं। केवल पूछे कितना भाई हो, बहन कितना है, तुम्हारे पिताजी सब क्या करते हैं, इतने सब पूछ करके मुझे कृपा हुई होगी। हाँ। तो फिर कुछ नहीं बोले ठीक है, कल स्नान करके आ जाना। अच्छा अच्छा। तो फिर रात्रि में सोए ही रह गए, नींद नहीं टूटी। क्या बजे उठे थे? लगभग नहीं, रात्रि में सोए ही रह गए। थकावट के कारण नींद नहीं आई, पर कुछ खाए भी नहीं थे। तो भूख तो लगी थी, पर कुछ खाए नहीं। तो फिर सुबह में स्नान किए। फिर उनके पास लगभग 10:30 के आसपास में गए। तो लगभग 3 पुरुष थे, 4 महिला थी। अच्छा, तो रजिस्टर में नाम भी लिखाए होंगे? जी, रजिस्टर में नाम लिख रहे थे उस समय? महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने से उन्होंने मेरा नाम लिखा, नाम पता सब। फिर हस्ताक्षर भी किए हमने। जी जी जी। तो उन्होंने अपने से लिखे और फिर दीक्षा मिली।
दीक्षा में क्या क्या पहले बतलाया गया? पहले उन्होंने तो मानस जप करने के लिए बतलाया और फिर मानस ध्यान करने के लिए बतलाया। फिर बोले कि गुरु महाराज के जो पूरे संपूर्ण बैठे हुए शरीर का ध्यान करना, फिर केवल चेहरा का करना, फिर ठीक सामने में देखना अंधकार को। क्रिया जो है वो भी बतलाए होंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक सामने अंधकार को देखना एक जगह, मतलब एक टक से। दृष्टियों की क्रिया बतलाए। जी जी। अच्छा, ठीक है। और जो 3 क्रिया आपको बतलाया गया। जी जी। दीक्षा लेके फिर कहाँ गए आप? फिर वहाँ से दीक्षा लेकर के फिर मैं यहाँ टपा, ये है ना क्या बोलते हैं, बरारी पुल, ये घाट। पहले तो नाव चलती हाँ, जहाज से टपा उस जो पार। दीक्षा आपने लिया कौन ईस्वी होगा? लगभग 89 में। 89 हुआ। अच्छा, जी जी। तो फिर आप पार कर गए नाव से उस पार? ये जहाज से फिर मैं यहाँ पार किया जी। और फिर यहाँ से महादेवपुर घाट से फिर ट्रेन से मैं वहाँ गया नगोछिया से बीपुर होते हुए फिर मैं मानसी घाट, मानसी गया, मानसी से फिर घर गए। अच्छा। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि जो है तुम आज तो शादी है, तुम आज ही लौट करके आ गए हो, क्या बात है? उसी दिन से इधर आ गए, उधर गए ही नहीं। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आज तो शादी है तो तुम आज यहीं पर आ गया है, सामान क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने कहा मैं नहीं गया। अच्छा। तो मैंने गया तो लाठी उठी मारने के लिए निकाले। तो जो उनसे छोटे थे कहा इसको अभी कुछ मत कहिए। कहा कहाँ गया था? तो मैं कहा कुपा घाट गया था। तो कुपा घाट में क्या किया? तो दीक्षा लेकर के फिर क्या किया? तो हम यहाँ आ गए। तो नौता काहे नहीं पूरने के लिए गया? दीक्षा लिया लेकिन नौता काहे नहीं पूरने के लिए? तो बहुत डांट डपट हुए। फिर उनसे जो छोटे थे कहा अभी इसको छोड़ दिए, अभी कुछ मत कहिए। तो एवं तरह से फिर मैं, आप वहीं रहने लगे घर पर ही उस? हाँ, घर पर फिर मन से पढ़ाई करने लगे बढ़िया से। अच्छा। हाँ, फिर एकाग्रचित होकर के फिर पढ़ाई की स्थिति खराब हो गई, गरीबी के कारण परिवार पर आ नहीं सक रहे। हाँ, जमीन कट गई तो कुछ संभव नहीं हुआ, तो खर्चा पानी की ज़रूरत हुआ। फिर मैं तो कहाँ तक पढ़े तब तक? मैं 6ठी में ही था। मतलब जैसे कि लास्ट पढ़ाई आपकी कहाँ तक? घर पर 6ठी का ही लास्ट पढ़ाई है, वहीं तक पढ़े। हाँ, घर की। फिर मैं उसके बाद आपके मन में क्या हो रहा था? दीक्षा भी ले लिए, पढ़ाई? उसके बाद जो है मैं मतलब अपने खर्चा पानी के लिए उद्योग करने लगा। जहाँ सोचने लगे कि कुछ कमाएंगे तो हाँ, फिर पैसा होगा। फिर पैसा होगा तो अपना जो है जीवन यापन कैसे होगा। तो कौन काम करने लगे आप? उसके बाद मैं चला गया हरियाणा तरफ कमाने के लिए। जी। फिर कितने दिन तक रहे लगभग? वहाँ लगभग 1 साल रहा। फिर लौट करके आया तो भाई साहब ने विवाह करने के जोड़ कहा। जब फिर क्या हुआ? 2-3 बार लड़की लाए। तो मैं एक बार घर से निकल गया, वो जो देखने वाले होते हैं घर देखिया के ही सामने में निकले, तो 3 दिन के बाद आए। तो आपके मन में विवाह करने का नहीं था? नहीं था, शुरू से ही नहीं था। ओह, अच्छा। फिर बड़े भाई के बाद छोटे भाई ने कहा कि शादी करो, नहीं तो तुम अपना जो है सोच लो, घर में बदनामी हो रही है कि जवान बेटा है, शादी नहीं करेंगे, हमारी बदनामी, हमारे दादाजी के नाम से टोला है। अच्छा, वाह, इतने प्रतिष्ठित थे। हाँ, हमारे दादाजी 350 बीघा उस समय के जोतेदार थे। अच्छा, वाह। लेकिन कोई कारणवश गरीबी आ गई। तो फिर आपने क्या कहा? मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद जो है पूरा दबाव होने लगा। तो फिर जो है दबाव देखा कि पूरा बढ़ रहा है परिवार का, सब परिवार का। हमारे दादा 7 भाई थे। अच्छा। हमारा दादा के नाम से एक टोला है। जी। तो मैंने देखा कि यहाँ रहना अब उचित नहीं। क्या नाम है टोला का? मुंगेरी मंडल टोला, मुंगेर जिला में है। अच्छा, मुंगेरी मंडल टोला ही है। हाँ, मुंगेरी मंडल टोला ही है। तो आप विवाह नहीं किए तो फिर इधर साधु जीवन में कैसे आए? क्या हुआ आपके मन में? ऐसे भीतर से प्रेरणा हो रही थी, महात्मा ही बनना है। अच्छा। संतों के साथ में जा करके साधना करके उनकी सेवा करके जीवन सफल बनाएंगे, यही चल रहा था जब से दीक्षा लिए थे। तो घर में जो आप रहते थे मन में हो रहा था कि हम भाग जाएं या चले जाएं कि साधु बनने? क्या हो रहा था मन में? हो रहा था, कभी कहीं देखे नहीं थे धीरे के आदमी, तो कहीं देखे नहीं, तो मन में होता था कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जाएं, किया तो कैसे साधु बने। जी। तो इसमें तो एक बार आए थे जब दीक्षा लेने के लिए, तो लगा कि वहीं पर जाना चाहिए अगर वो। अच्छा, यहाँ देख लिए थे दीक्षा के समय? हाँ। फिर तो मन में वहीं चले। जब दबाव बढ़ने लग गया जी। परिवार का, तो मैं सोचा कि अब जाना ही है। तो 3 नवंबर को
आए 3 नवंबर 92 में। 92 3 नंबर यहाँ घर छोड़ करके आ गए। आ गए, मात्र एक धोती लुंगी और शर्ट और गमछा मात्र था। तो कुप्पा घाट आए। जी, कुप्पा कुप्पा घाट आए तो आप किनसे मिले होंगे या बात हुई होगी? शुरू में 3-4 दिन पहले तो मैं मोलसरी गाछ के नीचे ही सो रहा था, गुफा के आगे में। हाँ, बारे में सो रहा था। ठंड भी लग रही थी, लेकिन किसी से संपर्क नहीं था, किसी से पहचान नहीं था। तो खाना पीना मिल रहा था ना? खाना पीना जो पास में पैसा था ना, उसी से मैं चूड़ा खरीद कर खाता मेस था। जो चलता था उसमें नहीं जाते? उसमें वो मना था कि जो पर्ची लेंगे, जिसको कहेंगे, जिनका आदेश वही सब कोई नहीं जाते थे। तो मैं डर से जाता भी नहीं था। तो काय रोज इस तरह से बीता आपका? लगभग 1 सप्ताह बीता। तो फिर तो पैसा भी खत्म हो गया होगा? पैसा खत्म हो गया तो लोगों ने देखा कहाँ से आए, कई दिन से है, क्या करने के लिए आए हो? तो वहाँ पर फिर भगीरथ बा ने पूछे, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहते हो, क्या करोगे यहाँ रह करके? तो मैंने कहा कि यहाँ रह कर के जो सेवा होगी आश्रम की, जो आज्ञा होगा आपका, आप लोगों का, वो मैं करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा जाओ शौचालय साफ, मेरा आज्ञा पालन करोगे? कहा हाँ। तो कहा जाओ शौचालय साफ करो। वो जो जनरल शौचालय? हाँ, तो कभी हम शौचालय देखे भी नहीं थे, जनरल शौचालय जो प्रेस के पीछे में। ऐसे आदेश कर दिए? हाँ, कभी देखे भी नहीं थे। शौचालय कैसा होता है, देहात का तो लोटा लेके जाते हैं, खेत में जाते हैं और पर्दा में कर लेते हैं अपना काम। जी। तो उन्होंने कहा कि शौचालय साफ करो। तो मैं आ गया तो देखा वहाँ पर कुछ है ही नहीं, झाड़ू है, नहीं बर्तन है, नहीं बाल्टी है, नहीं कुछ डिब्बा वगैरह है। तो मैं आकर के कहा कैसे साफ करेंगे, क्या चीज़ से साफ करेंगे, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा तुरंत जाओ खेत में काम करो। तो खेत में 3-4 दिन काम किया। अच्छा। फिर गुरु निवास में रहने लगे। फिर वहाँ से राम लगन बाबा एक थे जी, उन्होंने कहा यहाँ जवान आदमी को, काम करने वाले आदमी के गुरु निवास में बैठा कर रखे हो, अच्छा इसको जाओ गौशाला में काम करो। तो गौशाला में काम करने लगे। तो 2-3 दिन के बाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आए, जो हम जी हमारे आए थे। वो क्या? हाँ, घूमने के लिए जब वो बाहर से आते थे ना, नित्य प्रतिदिन दोनों टाइम गौशाला आते थे। अच्छा, वाह। तो मुझे पूछा कहाँ क्या है, तो मैंने सब परिचय दिया। 5 भाई हैं, 1 बहन है, और दीक्षा कब लिया है? तो मैंने कहा आपसे दीक्षा लिया हूँ। अच्छा। फिर कहा अच्छा बढ़िया है, तुम दिरा के हो, बढ़िया मजबूत आदमी है, सेवा करो मन से, बढ़िया है। गाय की? हाँ, गाय की सेवा करो। तो ये जब आते थे तो गाय को दुबली पतली देखना नहीं चाहते थे। अच्छा। बोलते थे अगर दुबरा गया तो तुम्हारी सेवा में कमी हो गई। अरे राम। जो गाय को हिस्पुष्ट रखो। तो 1 ही महीने में गाय को, उस समय रामोतार बाबा गाय के व्यवस्थापक थे। अच्छा। तो खाने पीने का लगभग हुआ? लगभग 93 में। 93 में आने के 1 महीने के बाद ही मैं गौशाला में भर्ती हो गया। कितने दिन तक सेवा की गाय की? लगभग गाय की लगभग 1.5 साल तक सेवा की। 1.5 साल तक की। फिर वहीं रह रहे थे तो महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में कैसे आए, कब आए? एक दिन जब मेरे मन जब वो आते थे बाहर से, तो गौशाला आते थे, तो मैं उनके पीछे उनके समाधि पर आया। उसके बाद मैंने कहा कि हम आपके सेवा में रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। गुरु महाराज की समाधि पर वे टहल रहे थे, अपने मन की बात कह दिए। हाँ, तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो जब एक दिन देखे कोई नहीं है, तो उनसे निवेदन किए कि हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और कुछ बोले ही नहीं? उस समय कुछ नहीं कहा। अच्छा, ठीक। उसके बाद जो है मैं किस समय सेवा करना है, तो रात्रि में समय चयन किया। तो जब वे सोते थे तो मैं बैठा रहता था, जिस समय हुआ आसन पर बैठे, बाहर में बैठते 9-10 बजे तक, तो मैं बैठा रहता। अच्छा। जब एक दिन अंदर गए, अंदर से फिर किशोरी बाबा थे, कहा है नंदन खाट पकड़ो। तो खाट को ला करके बाहर में बिछाए, नया वाला। रात के समय विश्राम जो करना था जी, तो बाहर में खाट पकड़ के बाहर किए, बिछाए उछाए जी। तो वे सेवा करने लगे। तो हम भी वहाँ पर ग्रिल के बाहर में खड़े थे। तो कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे मन में हुआ कि नहीं सेवा करें। तो गए, तो जो है हाथ रखे पैर पर, तो उन्होंने कहा कौन? अच्छा। मैंने कहा नंदन गौशाला में रहते। तो उन्होंने कहा कि तुमको सेवा नहीं करने आती है, सेवा कैसे किया जाता है, जाओ। तो मैं जैसे और लोग करते थे उस तरह से नहीं कर की। हाँ। तो फिर जो है फिर दूसरे दिन गए। अच्छा।
फिर दूसरे दिन भी भगा दिए, फिर तीसरे दिन गए अच्छा तो तीसरे दिन भी भगा दिए। अच्छा तो चौथे दिन कहा कि कैसे सेवा करता है, इधर लाओ। तो मैंने हाथ बढ़ाया, कहा हाथ लाओ, तो हाथ ऐसे बढ़ाया तो उन्होंने फिर अपना हाथ से मेरा हाथ दबा करके कहा ऐसे ऐसे दाबो। ओह अच्छा, उन्होंने अपनी मतलब सिखाया कि इस तरह से इतना दाबना है, ऐसे इस करना। तरह से सेवा करना, इस तरह से पैर को दबाना है, अच्छा, हाथ को ठीक। दबाना है, पीठ को दबाना है। तब मैं सीख गया कला, कभी तो सेवा किया नहीं था। तो मैं सीख गया, तब फिर मैं डेली दबाने लगा, ओह अच्छा, तब बराबर आने लगे। तब बराबर आने लगा। गौशाला में सेवा दे रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं रात में। रात में ये सेवा कर रहे थे हाथ पैर दबाने का। जी, ये कब तक चला क्रम ये? ये लगभग 4 तक चला। 4 साल, हाँ नहीं, 4 मतलब ये 2003 से 4 तक। 94 तक। ओह अच्छा, 94 तक मतलब एक ही 93 साल। से 94 तक। हाँ, एक ही साल उस तक। बीच इस में और कोई सेवा नहीं मिलती थी? ना, केवल मतलब जब वे बाहर चले जाते थे तो गौशाला में, और न तो फिर गौशाला की सेवा में करते। सेवा उस बीच में मिला था? नहीं, उस बीच में नहीं, ये तेल मालिश का सेवा जो है ना बाद में मिला। अच्छा, फिर आप सेवा में कब आए? जैसे कि वो तो गाय की सेवा करते हुए कर रहे हाँ, 95 ईस्वी से थे लगभग। जी। तो कैसे आ गए इस सेवा में? जैसे कि पहले तो रात में सेवा करते थे खाली। जी, तो रात्रि में सेवा करते हुए फिर जो है वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि सुमन साहब थे दिल्ली का, हाँ हाँ। उन्होंने एक सेवक का विरोध किया तो सेवक साथ से हट गए। तो अच्छा, फिर विचार आया कि कौन जाए, तो मेरा नाम आया। मतलब हुजूर के सेवा में एक सेवक की आवश्यकता पड़ गई। जी तो फिर आपका नाम बोला कि वो जी। ठीक रहेंगे। हाँ, तो फिर मुझे कहा गया कि तुम चलोगे ऋषिकेश। देखा है महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज ने कहा कि ऋषिकेश गया है कभी हरिद्वार? मैंने कहा नहीं, मैं जब भी आया हूँ तो आश्रम ही आया हूँ और कहीं नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहा कि चलोगे, देखने की इच्छा है? तो मैंने कहा हाँ। मतलब हुजूर का कोई प्रोग्राम था उधर? हाँ, तो सत्संग का? जी, तो वहाँ से यहाँ से निकले। जी। ये है ना आपका ये पूर्णिया जिला में भंगहा। जी हाँ, भंगहा में सत्संग था। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ भवानीपुर राजधाम गए, फिर वहाँ से फिर साथ में ही गए। जी जी। फिर वहाँ से पटना से फिर दिल्ली गए। तो जब आप साथ में सेवा में गए तो वहाँ बाहर में कौन सी सेवा आप कर रहे थे? क्या क्या करते थे? जैसे बाहर में जैसे मतलब साथ में रहते थे? साथ में रहते थे। जैसे वो तो मतलब कि पैर हाथ दबाने का तो वो तो होता ही होगा। हाँ, और क्या? जैसे कि जैसे इस सामान की सुरक्षा करना, कोई जरूरत पहुंचाना इस सामान को, वो सामान को, भोजन की व्यवस्था करना। अच्छा अच्छा। या फिर उनका कपड़ा धोना, फिर उनके पात्र धोना। अच्छा, ये सब सेवा करने लगे जी। वो जैसे बादाम लेते थे सुबह सुबह 4-5-6 के बीच में, उसको देते थे, बादाम घिस करके देते थे। तो इस तरह से आप सेवा में संलग्न हो गए। जैसे वो भोजन किए, जलपान किए, उनका पात्र धोना, सफाई करना, टेबल की व्यवस्था करना। तो आप 94 से संलग्न हो गए? हाँ, सेवा में अस्थायी रूप से 94 से रहे? लगभग 6 ईस्वी 2006 तक रहे। 2006 तक रहे जी। तो आप जो हुजूर की सेवा में रहते थे, आपको किस तरह से वो मानते थे? कुछ कहते होंगे। आप तेल मालिश भी तो करते थे, जब हम लोग भी साथ में जब थे तेल मालिश करते थे, आपको कितना मानते थे वो तो कभी कभी इतना कहते थे कि मतलब नंदन पर कोई बंधन नहीं है। अच्छा, बहुत प्रसन्न होते, प्यार से कहते थे। जी जी जी। और सेवा में जहाँ कहीं भी त्रुटि हो जाए तो प्यार से समझाते थे। जी जी। और एक बार मैं जब सेवा में था जी, हम थे, किशोरी बाबा थे, श्याम बाबा थे। हाँ। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह झांसी वाले वो अपने वो घर पर ले गए थे उनको। झांसी में प्रोग्राम था, जी जी जी। कोई बड़ा स्कूल या वो था। हुजूर को ले गए थे वहाँ? हाँ, तो वहीं पर मैं गया था। तो मतलब 1 ही महीना हुआ था साथ में। 1 महीना के अंदर या 20 दिन हुआ होगा, घूमते घूमते वहाँ गए थे। जी। तो वहाँ पर जो ही गए तो एक व्यक्ति बार बार देख रहा था मुझे, गौर से देख रहा था। तो मेरे मन में कहीं त्रुटि न हो गया होगा कहीं पर, कहीं शिकायत कर देंगे तो हमें सेवा से हटा देंगे। अच्छा अच्छा जी। तो हटा देंगे तो बड़ा दुख की बात होगी। तो मैं डर गया, पूरा डर गया। न जाने किस कारण से ये व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। अपने मन से आप सोच रहे? हाँ, सोचने लगे। तब वो कहा कि हम बात करेंगे।
तो कहा बात करेंगे, तो बात करने लगे तो बार बार मेरी तरफ इशारा करते थे। तो वहीं पर मैं था, तो सेवा में ही था। तो जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि आपका मैं ध्यान जब करता हूँ, आपसे बोले? नहीं, हुजूर से बोले, संत सेवी जी महाराज से महर्षि बोले? संत सेवी परमहंस जी महाराज से बोले कि हम ध्यान साधना की कुछ बात करेंगे। कहा ठीक है, कीजिए एकांत में। तो जी। उन्होंने बात कहने लगा तो मैं बगल में सुन रहा था। तो वो कह रहा था ये व्यक्ति आपके पास में कितना दिन से है? तो कहा कि लगभग 1 महीने से है। हाँ जी। तो कहा 1 महीने से हमारे साथ में है। कहा मैं जब आपका ध्यान करता हूँ तो ये व्यक्ति ये भी लड़का मेरे सामने, ये ब्रह्मचारी महात्मा मेरे सामने में ध्यान आता में आ है, जाता है। ध्यान में आता है, पता नहीं। हाँ। तो तब ये बात जो उन्होंने कहा, तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा जी जी। उनको कि जब आप ध्यान करते हैं तो मेरे साथ में ये लड़का आता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी साधना अच्छी हो रही है, हमारा आशीर्वाद है, गुरु महाराज का ध्यान कीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए, आप साधना में तरक्की कीजिए। तब मुझे कुछ राहत मिला कि गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने मुझे नहीं डांटा। अच्छा। नहीं, सेवा में नहीं तो अब इसमें आपकी थोड़ी गलती थी, वो तो उनकी भावना थी। हाँ, वो देख रहे थे साधना में। और कह रहे थे कि जो आपने कब संन्यास लिया? संन्यास लगभग 2003 या 4 के आसपास उसी में। समय लिए थे? हाँ, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने एकाएक कहा कि इसको संन्यास देना है। अपने मन से, वो मौज से कहा? अपने मौज से कहा, मैंने मांगा नहीं, किसी को कहा भी नहीं, वो अपने मौज से आ गए, कहा कि इनको संन्यास देना है, महात्मा बनाना है। 2003 में? 3 या 4 याद नहीं है मुझे, 3-4 के लगभग लगभग में होगा। तो यहीं कुप्पाघाट में लिए? हाँ, ये कुप्पाघाट में गुरु महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर। अच्छा, कह रहे थे जैसे आप जो हुजूर के सेवा में रहते थे, कभी हुजूर अस्वस्थ हो गए थे, उसमें आप के ब्लड को लिया गया था, हुजूर को आवश्यकता हुई थी, डॉक्टर ने बताया, कैसा प्रसंग था, बताइए थोड़ा सा, क्या था उसमें? उसमें जैसे पंजाब के लिए गए थे, प्रोग्राम के लिए, जी जी। सत्संग चल रहा था, तो वहीं पंजाब में एक जगह का नाम क्या है याद नहीं है। जी जी। हाँ। वहीं पर वे बीमार पड़ गए। अच्छा अच्छा। बुखार आ गया, हाँ। तो किसी तरह प्रोग्राम हुआ और वहाँ से फिर दिल्ली आ गए। जी जी। दिल्ली घट गया था, वही प्रसंग है? हाँ, वही प्रसंग है। ओ अच्छा। हाँ। तो वहाँ बीमार पड़ गए, तो उस साथ में रामोतार बाबा थे जी जी। और श्याम बाबा थे, मैं था, 3 आदमी था। तो बीमार पड़ने के बाद स्कॉट्स हॉस्पिटल में दिल्ली में आए? जी, चेक कराने के लिए आए कि कमजोरी लग रही है। जी जी जी। प्लेटलेट घट गया था, 11,000 हो गया था। हाँ, तो जब वो हॉस्पिटल आए तो साथ में मैं भी था, रामोतार बाबा भी थे। जी जी जी। और एक मुकेश कानोडिया है, वे भी थे अपनी गाड़ी से। हाँ। तो डॉक्टर ने चेक किया, उनको कहा कि थोड़ा देर रुकिए, कुछ आवश्यक जांच था, कहा रुकिए, तो जल्दी से जल्दी इनका जांच किया जाए। तो जांच जल्दी से जल्दी किए, तो रिपोर्ट आया, कहा इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा बहुत जल्दी, इमरजेंसी। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हो गया था, कुछ तो बताए होंगे? कुछ नहीं बतलाए, केवल रामोतार बाबा ही जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डॉक्टर केवल मैं, इमरजेंसी है? हाँ, मैं उनके महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बगल में बैठा हुआ था कि कोई बैठ नहीं जाए उनके बगल में। एक तरफ झोला और कमंडल रख दिया और दूसरी तरफ मैं बैठ गया, उनके बगल में कोई बैठ नहीं जाए। जी जी जी। तो एकाएक रामोतार बाबा उधर से हड़बड़ करते हुए आए, कहा कि हुजूर आपको कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। तो कहा क्या बात है, कहा नहीं जल्दी आऊँ। तो डॉक्टर आकर के 3-4 डॉक्टर आए सामने में और कहा कि महाराज जी आपको कोई तरह का दिक्कत है? अच्छा। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनसे मैं दीक्षा लिया हूँ, मैं सामने में ही था। उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल कमजोरी ज़रा से लग रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा महाराज एक निवेदन आपसे। कहा क्या?
तो आपको हम हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते, मेरा कुछ नियम है आवश्यक है, तो आपको कोई दिक्कत? कहा नहीं, आपकी इच्छा है तो आप भर्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहा महर्षि संत सिवी परमानंद जी महाराज ने कहा कि देखो भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा। भीड़ भाड़ में हम लोग रहना नहीं चाहते, कभी रहे नहीं इस तरह की परिस्थिति में। कहा नहीं, आपको हम पूरा सुविधा देंगे, आप हम लोग पूरा सुविधा देने का प्रयास करेंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो कहा ठीक है। तो 3-4 बार डॉक्टर आए पूछने के लिए कि आपको कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत। तो 3-4 बार जब आए, भीतर से डॉक्टर आए थे तो एक दूसरे डॉक्टर को लेकर आवे, डॉक्टर की संख्या लगभग बढ़ती चली गई। 10-12 लगभग डॉक्टर हो गए। डॉक्टर को डर लग रहा था क्या? और डॉक्टर को ये डर लग रहा था कि मतलब ये खड़े हैं और खड़े कैसे हैं, उनको आश्चर्य लग रहा था इस स्थिति में। हाँ, जो जितने डॉक्टर के स्कॉट्स के डॉक्टर थे बड़े बड़े, सब 5 मिनट के अंदर सब आ गए और सब बातचीत करने लगे, क्या बात है, क्या ऐसे है, क्या है। तो एकाएक जब भर्ती हो गए तब उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा प्लेटलेट की कमी है। प्लेटलेट घट गया था। तो ये बात मुझे नहीं बताई गई थी, केवल कहा कि हुजूर एडमिट रहेंगे। तो मैं बाहर में क्या करूं। तो मेरे पास में जो हुजूर का चढ़ा हुआ पैसा था, जो 150 लोग रास्ते में दिए थे पास में, तो वह मेरे पास में था। तो मैंने फ़ोन किया कोपा घाट में कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, हुजूर जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। जी। तो यहाँ पर खबर फैल गई थी, यहाँ पर ध्यानाभ्यास उनके नाम पर करने लगे सब कोई। अच्छा। सब खबर फैल गई। तो वहाँ पर हमको जो है छेदी राम का डांटने लगे कि तुम क्यों फ़ोन कर दिया, इस तरह के लोग आएगा, परेशानी बढ़ेगी। तो फिर मैं डांट सुन करके चुप हो गया कि चलो कोई बात नहीं। तब जो है फिर छेदी राम का ने भी प्लेटलेट दिया वो अपना, जैसे कि कह रहे थे 11,000 डॉक्टर बोल रहे थे कि प्लेटलेट है। जी जल्दी 1.5 लाख होना चाहिए। जी, जल्दी से जल्दी चढ़ाइए, नहीं तो 11,000 में बचता नहीं है आदमी। हाँ, नहीं तो वो कह रहे थे यही बात कि जल्दी से जल्दी इनको प्लेटलेट चढ़ाइए, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। तो और कहीं जो हॉस्पिटल का था प्लेटलेट चढ़ाया उन्होंने, वह सक्सेस नहीं हो रहा था। फिर छेदी राम का वो भी दिए थे क्या? वो भी अपना प्लेटलेट दिए, तो 10-15 हज़ार हुआ। फिर आगे और एक आदमी किसी ने दिया। अच्छा। तो उनसे भी नहीं हुआ। तो फिर मेरी बारी आई, कहा कि कौन देंगे। पहले तो जांच किया होगा ब्लड को। हाँ, ग्रुप मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, पहले रामोतार बाबा ने कहा कौन देंगे। जी। तो मैंने कहा मैं भी दे सकता हूँ। अच्छा। कहा आप राजी हैं? बोला हाँ। बोले साथ में सेवा में रहते हैं। हाँ। तो हम बोले सेवा में रहते क्या दिक्कत है जी देने में, मुझे देना ही है। तो कहा ठीक है, जांच कराया जाए। तो मैं गया, मुझे भेजा गया कि इनका जांच कर लीजिए। रामोतार बाबा अपने से गए, इनका जांच कर लीजिए, देखिए ग्रुप मिलता है कि नहीं। अच्छा, हाँ, ग्रुप मिलना चाहिए। तो डॉक्टर ने ग्रुप का जांच किया, बोला इनका ग्रुप मिलता जुलता है। अच्छा। ये दे सकते हैं। अच्छा। फिर मुझे अंदर ले गए। डॉक्टर ने पूछा कुछ दवाई भी खाए हैं? कुछ खाए पिए भी हैं? कहा, मैंने कहा कोई दवाई मैं नहीं लेता हूँ। 6 महीना के अंदर में कोई दवाई किसी प्रकार का लिए? बोला मैंने नहीं लिया हूँ दवाई, कोई नहीं दवाई भी लेता हूँ। अच्छा। मैं स्वस्थ हूँ, किसी दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। जी। तो फिर उन्होंने फिर कहा 3 दिन के अंदर में कोई खाए पिए ऐसा? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाया पिया ऐसा। केवल जो भोजन होता है वही, और अलग से कुछ नहीं मैं लिया। तो फिर आपने ब्लड दिया? तो फिर उन्होंने क्या किया, एक मशीन ले गया। मशीन में मुझे हाथ के अंदर में सुई लगाया। जी। और दाहिने हाथ में, दोनों हाथ में लगाया। अच्छा। यहाँ पर। तो फिर वो ब्लड लिया गया? ब्लड नहीं लिया गया, वो ब्लड को खींच करके उससे जो कीटाणु होता है, सफ़ेद कीटाणु, वह कीटाणु निकाल करके रख लेता था मशीन। प्लेटलेट बोलते हैं। हाँ, प्लेटलेट जिसको बोलते हैं। प्लेटलेट निकाल लेता था, फिर खून को वापस अंदर में कर देता था। ऐसा होता था? लगभग 2.5-3 घंटा लगाओ। अच्छा। प्लेटलेट निकालने में पूरे शरीर से। और फिर वो जो है मशीन, वही प्लेटलेट हुजूर के शरीर में चढ़ाते थे? जी, वही प्लेटलेट लगभग चढ़ाए तो लगभग 75,000 पर 80,000 के आसपास प्लेटलेट फिर जांचा चढ़ा करके। तो फिर राहत हो गया, सबको निश्चित हो गए कि अब जो है कुछ
राहत की बात है। जी, जी। फिर डॉक्टर देखने लगा 25 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर में, 12 घंटा के अंदर में अगर प्लेटलेट नहीं बढ़ता है जी, जी, तो जी। फिर चिंता की बात है। अच्छा। फिर वहाँ से प्लेटलेट फिर कहा फिर दीजिए, एक बार और दे दीजिए। तो फिर मैं गया तो 2 बार प्लेटलेट जी, जी। दिया गया। खून नहीं चढ़ाया, केवल खून में जो सफ़ेद कीटाणु होता है, खून बनाने वाली, अच्छा अच्छा। खून को जो बनाता है वही कीटाणु उसमें दिया गया और 2 बार। तो ये हमारे नंदन बाबा जिन्होंने महर्षि संत सेवी जी महाराज की अद्भुत सेवा की और अपने ब्लड से जो कीटाणु होता है जिसे प्लेटलेट कहते हैं वह इन्होंने दिया है। तो ये धन्य है और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनसे और भी जानते हैं, और भी कोई महर्षि संत सेवी जी महाराज का ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो या आपने अनुभव किया हो या कहीं आप उनका कोई प्रसंग यदि याद हो तो सुनाया जाए। जी नंदन बाबा। एक बार डीडी तुलसी जो जमालपुर में, उनके यहाँ हुजूर को मैं भोजन करा रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं तो नया नया उनके घर पर गया था, उनकी घर का श्रद्धा भक्ति प्रेम तो पता नहीं था। अच्छा अच्छा। पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के साथ में, गुरु महाराज के साथ में वे गए थे। हाँ जी जी। तो उनको पता था, तो मैंने कहा चलिए बाहर भोजन कराएंगे। हाँ हाँ। तो तुलसी को आपने कहा? उनकी जो पत्नी है, अच्छा उनसे आपने कहा? उनकी माँ, वो अभी जो क्या नाम है, नंद कुमार बाबू की माँ। हाँ उनकी माँ को कहा। हाँ कि आप चलिए, वो भी बैठे थे यहाँ पर जी जी। हुजूर के पास। मैंने कहा चलिए बाहर बाहर भोजन करेंगे। जी। तो वे जाने लगे। तो जाने लगे तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने हमको इशारा की इधर आओ। तो मैं देखने लगा तो बोला इनको को बैठने के लिए। तो अच्छा अच्छा। मैं फिर इशारा किया, बैठो, बैठिए, आप लोग जी, जी, बैठिए। जी, हाँ। तो भोजन हम ला करके टेबुल लगाए, पानी दिए, पात्र दिए। जी उसके बाद जो है भोजन ला करके थाली दिए। जी तो वे भोजन करने लगे। जी। तो ये दोनों बैठे रहे। भोजन समाप्ति हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। जी जी। तब वे जब एकांत हुए, जब कोई नहीं रहे, जी जी। फिर मैंने कहा विश्राम करेंगे, आप लोग चलिए अपना काम कीजिए जो करते हैं। जी जी। तो विश्राम की बारी आई तो वे बोलते हैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, जी जी। उन्होंने कहा देखो, जो जब से गुरु महाराज के साथ में आता हूँ, गुरु महाराज को अपने सामने में ये लोग भोजन कराते हैं। अच्छा वाह। हाँ, मैं और तो इनको हटाना ठीक नहीं है, तुम हटा रहा, तो मैंने मना किया। अच्छा अच्छा। जी। तो जब एक बार की वे बतला रही थी, उनकी वही जो डीडी तुलसी है उनकी पत्नी, जी जी जी। हाँ। कि मैं दीक्षा लेना चाहती थी गुरु महाराज से। अच्छा। तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं नहीं दीक्षा देता हूँ, संत सेवी जी देते हैं, उनसे जा कर के ले लीजिए। संत सेवी जी ही देते हैं। हाँ। अब मैं नहीं देता हूँ। मैं अभी नहीं देता हूँ, अब मैं देता नहीं हूँ दीक्षा, संत सेवी जी देते हैं, उनसे जा कर के ले लीजिए। जी जी जी। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं दीक्षा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो दीक्षा आप ही से लूँगी। अच्छा। तो मेरा गुरुदेव ने प्रार्थना सुने और उन्होंने कहा देखिए, जो दीक्षा की बात है आप मुझसे लेना चाहते हैं, जी। तो अगर अलमारी में मेरा सामान रखा हुआ है, आप गए और किन्हीं को ज़रूरत पड़ गई, जी जी। तो वह जो है अलमारी का सामान मैं किसी को कह दूंगा कि दे दीजिए, जी जी। तो मेरा हुआ कि उसका हुआ? जी जी। हाँ। मैं अपना सामान दूंगा ना। जी। तो दीक्षा देने के लिए मैंने कहा उनको, वे दीक्षा दे रहे हैं तो मेरी दीक्षा, जी, मेरी बताई हुई दीक्षा दे रहे हैं, तो वो समझिए कि मैं ही दे रहा हूँ। मेरा ही तो दीक्षा है। हाँ, मेरा ही दीक्षा, मैं ही दे रहा हूँ। आप ऐसा करके महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, ऐसी बात बताई, तो मैंने आपसे दीक्षा ली है, तो गुरुदेव की आज्ञा है। जी जी जी। तो ऐसा चमत्कार है। और एक बार मैं सोच रहा था, ये मोतीलाल टेकरीवाल वहाँ पर थे। अच्छा, कब की बात है ये लगभग 4 या 5 की बात है। जी जी। हाँ ठीक। 3 या 4 के आसपास की बात है। मैं खड़ा था, तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने भोजन के बाद बैठने के क्रम में लौंग लेते थे मुंह में अपने। वो लौंग खाते थे जो? हाँ, लौंग लेते थे। अच्छा। एक लौंग मुंह में रखते थे। हाँ। तो उनको
मोतीलाल टेकरी वाल को दिए, एक दो आदमी और थे उनके पास में। मतलब हुजूर दिए उनको लौंग? हाँ हाँ, अपने भी खाए, उनको भी दिए? हाँ, चांदी के जो गोल होता है ना, डिबिया, डिबिया, हाँ ठीक उस डिबिया से निकाल करके दिए, उसमें रखते थे। हाँ जी। तो मन में हुआ कि लोग सब निंदा करते हैं कि जो है ये मारवाड़ी को अधिक मानते हैं, तो ज्यों ही मेरे मन में हुआ कि ये मारवाड़ी को अधिक मानते हैं, ऐसा लोग निंदा करते हैं। जी जी जी। तो ज्यों ही, मन में हुआ? हाँ मेरे मन में हुआ, तो क्योंकि सबको दिया गया और मुझे नहीं दिया गया, तो मैं मेरे मन में यही हुआ। तो ज्यों ही हुआ तो वे कहते अच्छा तेरा भी मन है लेने का, लो। देते हुए एक लौंग दिए, बोला कि देखो ये 40 की बाद लौंग खाई जाती है। हाँ, इसीलिए नहीं दे रहे थे। वे जानते होंगे मन की जाने समय गुरु। तो उसी समय तत्क्षण मेरे मन में जो हुआ, उन्होंने तुरंत लौंग दिए, कहा कि ये लो लौंग, तुम्हारी मन है लौंग खाने के, पर 40 के बाद खाया जाता है लौंग। अच्छा, ऐसा कह के उन्होंने ये भी शिक्षा दिए कि इसलिए नहीं दे रहे थे जी, 40 वर्ष के बाद खाया जाता है। हाँ। बूढ़े बुजुर्ग तो खाते ही हैं और मन की बात हुजूर तुरंत तत्क्षण जान गए। अच्छा। एक बार टहलाने में लेट हो रही थी, तो समय पर मैं पहुंच जाता था, गार्डन का काम भी देखते हुए। कब की बात है लगभग? ये लगभग उसी समय की बात है। जी हाँ। तो मन में हुआ कि पता नहीं आज जूता पहनाएंगे कि नहीं पहना पाएंगे, लेट हो गया। जूता पहनाने में भी उस समय होर लगी रहती? हाँ, होर लगी रहती। कई आदमी पहनाएंगे तो हम पहनाएंगे। तो मैं कोई भी काम से, आश्रम के काम से या गार्डन के काम, फुलवाड़ी के काम से जाता था, तो समय पर पहुंचने का प्रयास करता था। तो उसी समय मेरे मन में हुआ कि आज न हो कि मतलब छूट जाएगा जूता पहनाना, लाठी लेना, कमरे में जा कर के उनको लाठी पकड़ाना हाथ में। जी जी जी। मेरे मन में हो ही रहा था जी जी कि हड़बड़ करते हुए मैं पहुंचा। तो उन्होंने एक घड़ी दी थी हमें। अच्छा, टाइम देखने के लिए? टाइम पर सेवा में उपस्थित होने के लिए। तो बार बार मैं ज़्यादा कभी कभी रहता था, तो टाइम देखते रहता था। ज्यों ही गए तो हुजूर को प्रणाम किए। जी जी। तो 1 मिनट लेट हो गया था। अच्छा। 1 मिनट लेट हो गए। जो बाहर आ गए थे? नहीं, तब तक बैठे थे और हम अवतार बाबा बातचीत कर रहे थे। तो जो ही प्रणाम किए, मैंने कहा कि वो जो टहलने का समय हो गया, टहले के समय हो गए छे। जी। तो उन्होंने कहा कि टहलने का कितना समय हुआ? तो मैंने घड़ी को देखते हुए कहा 6-5 हुआ। जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तेरे मन में भी 6-5 है क्या? अच्छा, तेरे मन में 6-5 हो रहा है? डांटते हुए कहा। मैंने कहा नहीं हुजूर। डर के मारे मैंने कहा नहीं हुजूर, मन में हो रहा था कि जूता पहना पाएंगे कि नहीं पहनाएंगे, निकल जाएंगे समय पर, वे निकल जाते हैं। जी जी। तो एक बार ये जो यहाँ पर फुलवारी है, फुलवारी के जी पास में एक कुटिया बनी हुई जहाँ पर गुरु शरण बाबा रहते हैं। जी जी जी। तो वहीं पर बारिश हुई थी, छाता लेकर के मैं चल रहा था, तो बारिश हो गई, तो बारिश बढ़ गई। तो उसी कुटिया में थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए जी वो बैठ गए। तो बैठ गए से बचने के लिए? हाँ, बचने के लिए छज्जा के नीचे बैठ गए। मैंने तुरंत अपना गमछा बिछाया, बैठ गए। उसके बाद चलने लगे, तो पानी जो हो गया था, तो वह उन्होंने चलने के लिए मैंने लाठी फिर पकड़ाई। तो लाठी उन्होंने चले, 2-3 डेग बढ़े ही थे कि बारिश के पानी में उनका पैर हल्का 2 उंगली फिसला। अरे राम। अच्छा। तो वो डगमगाए, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, तो वो बिगड़ गए। हट। अच्छा, चलो पीछे हटो। तो अरे राम। मतलब पकड़ने देना नहीं चाह रहे? नहीं देना चाहे, तो मैं पकड़ना तो चाह कहीं पैर फिसल, हाँ फिसलने जाए, पकड़ना चाहें। तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि पीछे हटो काहे। तो मैं कुछ नहीं बोला। बोला देखो ऐसा दिन मैं आने नहीं दूंगा। अरे राम। अच्छा, तुम पकड़ना चाहता है, मतलब मेरी ऐसी स्थिति नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। हाँ, जिसमें कि हमारा सेवक हमको पकड़ करके घुमा टहलावे या पकड़े। हाँ, ऐसा दिन आने नहीं दूंगा। अच्छा। तो उस दिन से मुझे निराशा हो गई कि मैं चाह रहा था कि जिस तरह से गुरु महाराज का सेवा किए, जी जी जी, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अन्य सेवकों ने, जी जी, तो मेरी भी इच्छा थी किसी तरह की इनकी भी सेवा हम करेंगे। पर उन्होंने कहा कि ऐसा स्थिति नहीं आने देंगे। जी जी जी। तो मेरे मन में थोड़ी सी पड़े, हाँ, ऐसी अवस्था ही नहीं आने देंगे।
तो मेरे मन में उदासी छा गई, फिर मैं सेवा करता रहा जी। एवं तरह से। 1 मिनट, कह रहे थे हमारे नंदन बाबा जो सच्ची घटना बतला रहे थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की, और मुझे स्मरण में है जब मैं सेवा में था उस समय भी मैंने देखा बहुत सारे भक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे, उनके मन में होता था कि मैं भी जूता पहनाऊँ, और भी जो आश्रम के साधु महात्मा होते थे सेवक, तो उनके भी मन में होता था, तो नंदन बाबा के भी मन में होता था कि मैं ही जूता पहनाऊँ, और भी लोग चाहते थे कि मैं जूता पहनाऊँ। तो मैंने देखा कि गुरुदेव जब टहलने के लिए निकलते थे बाहर अथवा कहीं कार्यक्रम से बाहर होते थे तो जूता हम लोग लेकर के आते थे, और जो लेते थे वही पहनाते थे। इतनी श्रद्धा लोगों में, हम लोगों में भी, कि गुरुदेव की जूता पहनाएंगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी। मन में ये भावना होती थी कि जो पहनाते थे बड़े खुश होते थे। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कभी कभी, तो चाहते थे कि हम ही लोग बराबर पहनावें, लेकिन कोई भगत भी आ जाते थे, श्रद्धालु आते थे, वो भी जूता पहनाते थे। और बाहर भी जब सत्संग कार्यक्रम से हुजूर जाते थे, वहाँ भी जो बड़े बड़े भगत होते थे, निकटवर्ती होते थे, वो भी जूता पहनाना चाहते थे, मतलब हुजूर को, कि हम ये सेवा करेंगे। घुमाने का भी सेवा करते थे, कोई कोई अपनी गाड़ी ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे। और अभी जो पूज्य नंदन बाबा से हमने सुना, आप को जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि गुरुदेव फिसल रहे थे पानी के कारण, बरसात के कारण, तो फिसलने के कारण इनके मन में हुआ कि मैं थोड़ा सहारा दूँ, लेकिन गुरुदेव इतने सशक्त सावधान थे, और देखिए दूसरे का सहारा लेना नहीं चाह रहे थे कि मुझे कोई अभी पकड़े इस अवस्था में। तो उनके अंदर में कितना आत्मबल था, कितनी मजबूतियाँ थी, मतलब उनके अंदर में कितना मन स्ट्रांग मजबूत था, जो कि सहारा नहीं ढूंढते थे, वो न लेना चाहते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे। मैं और भी कुछ नंदन बाबा से सुनना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत घुमाया है गुरुदेव को, बहुत टहलाया है, बहुत इन्होंने सेवा की है। कुछ प्रसंग याद हो तो और भी बताया जाए बाबा जी। एक बार मालदह गए हुए थे, मैं उनके साथ में था। जी जी जी। किशोरी बाबा और श्याम बाबा थे जी। तो वहाँ पर एक राधे अग्रवाल थे। जी जी। उनकी पत्नी और माँ आकर के हुजूर के पास में रोने लगे। अच्छा। रोने लगी कि बहुत, मतलब ये शराब पीते हैं, ओह, शराब से रात दिन डूबे रहते हैं। वाह वाह। तो भोजन उन्होंने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने किए, और फिर थाली उठा करके मैं साफ ही करता था। वह थाली का प्रसाद जो है वो ले जा करके उनकी जो पत्नी थी जी जी मांगे, तो जो थाली का प्रसाद था मैंने दे दिया। जो कोई उस समय आते थे लेने के लिए, मतलब घंटों प्रतीक्षा करना पड़ता था उनके थाली का प्रसाद लोगों को। जी जी जी। भोजन की प्रसाद, तो थाली का प्रसाद मैंने दिया। जी जी। तो वे ले जा कर के वही राधे अग्रवाल जो शराब पीते थे, अच्छा, उनको दिया गया। मतलब दिया गया इसलिए कि कृपा हो जाए। कृपा प्रसाद, जी जी। हाँ। थाली का प्रसाद, जूठन प्रसाद अच्छा अच्छा। ले जा कर के दिए। उसके बाद जो है वे शराब छोड़े। प्रसाद खाते ही 2-3 दिन के बाद खबर मिली कि वे जो है शराब जितना पीते थे, शराब पीना बंद कर दिए। अच्छा। जीवन में फिर उन्होंने शराब नहीं पिए। गुरुदेव के प्रसाद खाने से खाने जीवन मात्र में इतना परिवर्तन आ गया। जी जी जी। तो हमें याद है जब हुजूर भोजन करते थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज, तो उनके जूठन को जो वो छोड़ देते थे, उस प्रसाद को पाने के लिए चौका में भीड़ लगी रहती थी। सभी वर्ग के लोग आते थे, बच्चे भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, श्रद्धालु भी, साधक भी, सब आते थे, कहते थे थोड़ा सा हमको प्रसाद दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। वो थाली में जो प्रसाद बच जाता था, भोजन जो बचता था, उसको लेने के लिए होड़ मच जाती थी। आप भी बाबा देखे होंगे, कुछ ऐसा सुनाया जाए जी। देखिए, पहले नंबर तो थाली का प्रसाद हुजूर का खाने के लिए सेवकों में ही होड़ लगी रहती थी, मैं लूँगा तो मैं लूँ। जी जी। उसके बाद सेवकों से जो बचता था या अन्य भक्तजनों से जो बचता, तब सेवक को प्राप्त होता था। जी जी। सेवक को भी बांटते बांटते लोगों का बात मानते मानते उनकी श्रद्धा भक्ति देख करके जी जी
मन में खुशी होता था कि इतने आदमी हैं हुजूर के प्रसाद के लिए, तो हम कैसे खाएंगे, लाइन लगाते उनको थे। कैसे नहीं देंगे जी। बांटने के लिए। हाँ। तो एवं तरह से उनका प्रसाद के लिए भी लोग लालायित रहते थे। और उस प्रसाद को खाने के बाद कृपा भी हो जाती थी। हाँ, उनके ऊपर कृपा भी होती थी, गुणगान भी करते थे। बहुत आदमी को बीमारी भी छूट गई थी, हम ऐसा सुने। हाँ, बीमारी भी छूट गई। तो वो प्रसाद नहीं था, वो कृपा ही थी। कृपा प्रसाद। तो कैसा भोजन करते थे हुजूर? बिल्कुल उसमें जी तेल नहीं के बराबर, जी जी बिल्कुल मसाला नहीं के बराबर, जी जी, एकदम और सादा। एकदम सादा, बिल्कुल सादा। जी जी और बहुत कम मात्रा में वे खाते थे। जी। क्या सब भोजन में होता था? 2-3 तरह की सब्जी होती थी और रोटी, जी। दूध। कैसे बनाते थे सब्जी को? सब्जी केवल कुकर में उबाल करके, जी, जी, और जी। केवल उनको लोहिया में जो है जी। वो गर्म करके दिया जाता था, हाँ, सब- बस, और कुछ नहीं। जैसे कौन सी सब्जी लगभग होती होगी? जैसे परवल, परवल लेते थे नहीं? परवल, कद्दू, और जैसे ये पालक है वो, जी। और वो जो गोभी है। सहजन होता था वो बराबर लेते थे? सहजन के लिए तो ऐसी प्रसंग है कि मैं सहजन के लिए जी, जी। साइकिल से 55 घंटा भागलपुर, ढूंढने जाते थे? हाँ, शहर में तो बाज़ार में ढूंढता ही था। जी, फिर जी। मैं 4-5 घंटा साइकिल से देहात क्षेत्र में जाता था अच्छा। कि बरमसिया सहजन कहाँ पर है। वाह। तो कह सुन करके, मांग करके, पैसा ले करके, जैसे भी हो, वहाँ से ढूंढ के लाते थे? हाँ, ढूंढ करके घर वाले के गाछ में देखता था कहाँ पर है। जी, तो जी। देखते ही मैं उनसे थोड़ा तलब करता था जी जी जी। कि ज़रूरी काम है, कुपाघाट से आए हैं, हम्म, और संत सेवी परमानंद जी महाराज भी थोड़ा लेते हैं सहजन, आप जो पैसा लेना है ले लीजिए। जी। तो कोई खुशी से दे देते थे, कोई पैसा ले करके देते थे। बाज़ार में मैं भी ढूंढते थे वह सहजन अच्छा लगता था उनको? स्वास्थ्य की दृष्टि से सहजन वे लेते थे ओ, कि अच्छा, आप सहजन लीजिए, ऐसा किसी ने बताया था। सलाह दिए थे। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। जी। जब कभी यहाँ नहीं मिलता तो बाहर से भी सुनते हैं भगत सब भेजते थे? हाँ हाँ, जी जी। एक बार आसाराम बापू आश्रम आए थे, महर्षि में आश्रम को पघाट। जी जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि घी का दीपक जलाइए अपने रूम में, घी का प्रयोग कीजिए। हाँ हाँ। तो एक भक्त है हुजूर का, जी। पद्माबाई धनबाद की, हाँ हाँ। पवन, क्या नाम है उनका पति का। जी। तो उन्होंने कहा कि देसी गाय लाइए, हम पैसा देंगे। अच्छा। तो मोटरसाइकिल से यहाँ गए, जी भागलपुर में खोजे, देसी गाय नहीं मिला। फिर उस पार नगोसिया गए, वहाँ भी नहीं मिला। जी जी जी। फिर मैं पता लगाया कि कहाँ पर हटिया है, कहाँ पर गाय का बाज़ार लगता है। जी जी जी। तो पता करके वहाँ पीरपैती में गया। पीरपैती के पास या बाराहट के बीच में एक जगह है, वहाँ पर जी जी संजोग से गाय पसंद हो गई। जी। तो मन में हुआ कि दाम उम पूछ लिया। मैं फिर सोचा कि और गाय ढूंढ लें बाज़ार में, जी जी। वो हटिया में। तो और गाय ढूंढने के लिए गया, तब तक वह गाय खरीद लिया दूसरे व्यक्ति ने। ओ अच्छा। फिर दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। तब मैं पश्चाताप करने लगा कि जो गाय पसंद भी हुई, और वह गाय तो खरीद लिया। तो फिर जिधर से मैं आ रहा था आश्रम, निराश होकर के लौट रहा था कि गुरुदेव की सेवा में आया, और गुरुदेव की सेवा में ज़रा सा मेरे मन में हुआ तो छूट गया। ना जाने कब फिर गाय मिलेगी, वैसी नहीं मिलेगी। तो फिर जिधर से वो मैं आ रहा था आश्रम की तरफ, उधर ही वह गाय खरीद करके खरीदने वाला जा रहा था खरीद करके। हाँ, तो मैंने कहा कि आप गाय खरीद लिए? मैंने उन्होंने कहा हाँ गाय खरीद लिए। जी जी। तो मैंने कहा कितना में? तो कहा इतना में खरीदे हैं। तो मैंने कहा कि 1000 बेसी ले लीजिए, आप हमको गाय दे दीजिए। अच्छा। पहले तो कहा मैंने दाम में ही ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ना कर दिया, मैं खरीदे हैं बेचने के लिए, थोड़ी खरीदे हैं। हाँ जी जी जी। तो मैं कहते उनको जो है ना 1000 बढ़ करके कहा कि आप ले लीजिए, हमको इस गाय की ज़रूरत है, आप दूसरा गाय ले लीजिए, मुझे पसंद है। तो बोला नहीं, महात्मा आदमी है, तंत्र मंत्र कर देंगे, गायब कर देंगे, पैसा कोई ठिकाना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, महर्षि में आश्रम को पघाट, आपको कोई तरह की परेशानी हो तो आ जाना, हम पैसा गायब करने वाले महात्मा नहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो उनसे फिर 1000 ज़्यादा दे करके गाय लाए। देसी गाय थी? देसी गाय, बिल्कुल देसी गाय थी। अच्छा। और वो गाय कुपाघाट ले आए? जी। तो वह गाय जो है ना 1 किलो से ज़्यादा नहीं करती दूध। ओ अच्छा।
और वो दूध हुजूर लेते थे। वही दूध हुजूर लेते थे और बहुत अनाज खिलाए, बहुत सेवा करने के बाद 1.25 किलो 1.5 किलो से ज़्यादा हुआ, गाय दूध नहीं किया। तो गाय आप लाए दूध के लिए, वो जो कह रहे थे दिया जलाने के विषय। हाँ, तो घी भी निकाल करके दिया जलाए, तो दिया कभी नहीं जला, पर हुजूर ने दूध का उपयोग किया हमारे। दिया जला काम नहीं आया। अच्छा ठीक। तो दिया जलाने का कभी काम नहीं हुआ। जी। लेकिन हम जो गाय लाए वो गाय का दूध हुजूर लेते रहे सब दिन, देसी गाय का। तो इस तरह से नंदन बाबा सेवा भी करते थे और गुरुदेव के प्रसंगों को इन्होंने सुनाया। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा हो गया है, अब आगे एपिसोड में इनसे मिलेंगे और इनसे ढेर सारी बात करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की बहुत सारी बातें इनके पास है जो समयाभाव के कारण मैं अभी नहीं ले पाऊँगा। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नंदन बाबा जो गुरुदेव की सेवा में ये बहुत दिन तक रहे हैं और संजोग से इनके समय में मैं भी सेवा कर रहा था, साथ साथ भी कर रहा था। तो आपने सुना महर्षि संत सेवी परमहंस को, जो अद्भुत संत हुए हैं और उनके अंदर में आत्मबल कितना था, प्लेटलेट घट गया था, फिर भी वो सशक्त थे, मजबूत थे, चल फिर रहे थे, बात कर रहे थे, जबकि डॉक्टर को आश्चर्य लग रहा था कि जिंदा कैसे हैं। 11,000 प्लेटलेट में तो मर जाता आदमी, 1.5 लाख होना चाहिए। इस तरह से उनके चमत्कार को भी आपने सुना। जो मन की बात नंदन बाबा बता रहे थे, वो मन की बात को भी जान जाते थे। ऐसे महान पुरुषों का जन्मदिन 20 दिसंबर 2021 ईस्वी को महर्षि महेश आश्रम कुपा घाट में मनाएंगे और उनके यश कीर्ति को गाएंगे और भी महात्मा लोग उनके जीवन पर बोलेंगे। महर्षि संत सेवी जी महाराज की अद्भुत सेवा रही है। संत मत के प्रति वो बहुत अच्छे संत थे, अच्छे महापुरुष थे। संत मत को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, गुरु महाराज की बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की। आज वो जन जन तक फैल गए हैं, देश विदेश में फैल गए हैं, पूरे भारत में सब जगह उनकी यश कीर्ति हो रही है। बहुत जगह उनका जन्मदिन मनाएंगे लोग, बहुत तो कुप्पा घाट भी आएंगे, जो नहीं आ पाएंगे अपने घर में भी मनाएंगे। उनका यह जो तप है, उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जो गुरु महाराज की सेवा की, उसके कारण उसकी यश कीर्ति जन जन तक फैली हुई है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग महर्षि संत सेवी समाधि स्थल से बात कर रहे हैं, जो महर्षि महेश आश्रम कुपा घाट भागलपुर में है। उनकी समाधि की कुछ झांकी आप तो देख ही रहे होंगे, इसमें दिख ही रहा है। तो उनकी समाधि पर बैठ करके हम दोनों सेवक गुरु भाई बातचीत कर रहे थे, गुरुदेव को याद कर रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज को याद कर रहे थे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी इस तरह से विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनते रहें और महर्षि संत सेवी महर्षि मेही परमहंस जी महाराज और भी संत के विषय में उनके प्रसंगों को लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम बाबा। सभी आपको यूट्यूब देखने वाले सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भाइयों एवं बहनों को, गुरु बहनों को कोटि सा नमन। आगे फिर बाबा का बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस समय मैं दीक्षा लिया था, मैं अंधकार मंडल में, जो खेत में अंधेरी रात में जिस महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को देखता था, मैं दीक्षा लेने के लिए आया तो मैं हूबहू देखा कि वही व्यक्ति हैं। जी हाँ। महर्षि महेश आश्रम कुप्पा घाट में तो हूबहू दिखा मुझे कि जो मैं देख रहा था वहाँ पर वही मुझे दिखा, तो मुझे विश्वास हो गया। तो इसी तरह से मैंने दीक्षा और समर्पण गुरु के प्रति की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।